हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रिकल विंग। आज के इस वीडियो के अंदर एक 2 सॉकेट 2 स्विच एंड एक सॉकेट एक स्विच का वायरिंग सिखाऊंगा। तो पहले बताते हैं इसका ज़रूरत कहाँ पे है और एक अच्छा कॉपर वायर सस्ते में कौन सा वायर अच्छा रहेगा, प्योर कॉपर वायर, उसके बारे में बताऊँगा। तो इसका बिल के बारे में बताऊँगा, कितना प्राइस आपको पड़ेगा मार्केट में हर चीज़ का, और कौन सा टूल मटेरियल लगेगा, ये बेड स्विच कहाँ लगेगा, और ये टेस्टर टापरिया का ओरिजिनल अच्छा क्वालिटी का टेस्टर कितना पड़ेगा, सबका प्राइस मैं बताऊंगा। ब्लैक टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा साइड कर देता हूँ मैं मटेरियल। एक छोटा बोर्ड से स्टार्ट करेंगे, वायरिंग कैसे करना है आसानी से। तो टेस्टर का प्राइस, सब कुछ का प्राइस मैं लास्ट में बताता हूँ, अभी मैं आपको वायरिंग सिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये कहाँ पे लगेगा, आपके पास अगर लैपटॉप है, मोबाइल है, जो आपका मेन बोर्ड से दूर है, आप थोड़ा इसलिए अच्छे जगह पे इसको चार्ज करना चाहते हैं, एक पोर्टेबल बोर्ड या फिर एक लैपटॉप को चार्ज करने के लिए काफ़ी टाइम हमको एक पोर्टेबल बोर्ड चाहिए। जैसे कभी टाइम हमको 2 सॉकेट चाहिए, एक मोबाइल चार्ज करने के लिए, लैपटॉप चार्ज लगाने के लिए, या फिर एक ही सॉकेट चाहिए मोबाइल चार्ज या लैपटॉप चलाने के लिए। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ थोड़ा सा वायर और एक बोर्ड, एक 80-100 रुपीज़ का लोकल चाइना वाला बोर्ड ख़रीद लेते हैं, लेकिन वो कुछ कम दिन चलता है, उसका वायर ख़राब हो जाता है, वो बहुत ही डेंजरस भी होता है, उसमें लाइव न्यूट्रल का कुछ ठीक नहीं रहता है। लेकिन आप अच्छे से प्रॉपर कलर कोडिंग के थ्रू लाइव न्यूट्रल और अच्छे से स्विच का लाइन में कनेक्शन करेंगे तो ये बोर्ड आपको सालों साल चल जाएगा, और आपको काफ़ी अच्छी तरीके से ये कनेक्शन जो होता है ये बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है, क्योंकि ये क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है, बढ़िया स्विच होता है एकदम। तो यहाँ पे कोना का बढ़िया वाला स्विच मैं लिया हूँ यहाँ पे, और ये थोड़ा कम प्राइस का है। तो दोनों का प्राइस भी बताऊँगा, क्योंकि आप अगर जाएंगे तो आपको बजट कितना है, 150 रुपये है कि 200 रुपये है, उसके अकॉर्डिंग आपका खर्चा बनेगा, मतलब 100 रुपये के अंदर भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं वायरिंग सिखा देता हूँ आपको, उसके बाद मैं आपको इसका प्राइस बताऊँगा, क्योंकि मेरे पास बिल है यहाँ पर है। तो चलिए सबसे पहले वायरिंग करने के लिए इस बोर्ड को मैं खोल लेता हूँ। खोलने के बाद यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कैसे करना है, कौन सा कहाँ वायर कहाँ लगेगा, और इस तरफ 2 पिन टॉप 3 पिन टॉप आप कुछ भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक होल्डर के नीचे से कनेक्शन लूँगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट छील के वहाँ पे लगाएंगे। अब वो होल्डर पे लैंप भी लगा रहता है, तो लैंप को तो जलाना है, लैंप को तो नहीं खोलना है, तो इसलिए बेड स्विच अलग से उसके साथ लगा देंगे। टोटल कनेक्शन मैं आपको दिखाऊँगा, जिससे कि ये बेड स्विच से वो लैंप अलग से जलेगा बुझेगा, और उसी से ऑलवेज सप्लाई आके बोर्ड में अवेलेबल रहेगा, जिससे मैं मोबाइल चार्ज कर सकता हूँ। तो मैं इसको फटाफट खोल के आपको कनेक्शन समझाता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इलेक्ट्रिकल विंग को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरीके का इलेक्ट्रिकल नॉलेज, डीप नॉलेज अच्छे से मैं आपको बताऊँगा। तो इसका खोल लेते हैं। तो यहाँ पे कुछ बोर्ड का 4 स्क्रू खोलने के बाद यहाँ पे कुछ अंदर से इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर 2 होल है, 2 होल देखिए। आप अगर परमानेंट कहीं पे फिक्स कर रहे हैं तो यहाँ पे ड्रिल करके वॉल पे, या फिर ऐसे चाइना सैडल से भी आप यहाँ पे हथौड़ा से मार के रियल में फिक्स कर सकते हैं। लेकिन आपको इधर उधर जाना रहता है और कहीं भी थोड़ा बहुत टांगना रहता है, तो यहाँ पे कील को फंसाने का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे आप कुछ भी यहाँ पे ना मार के कील में फंसा सकते हैं। बहुत अच्छा फंक्शन इस बोर्ड में मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे 2 मॉडल क्यों मैं रखा हूँ, दोनों का फैसिलिटी और अच्छा क्वालिटी कौन सा है बताने के लिए। इसमें देखिए, इसमें ये होल है, मतलब ये केसिंग लगाने के लिए होल है, तो केसिंग वायरिंग में ये लगता है इसलिए होल है, तो इसमें पानी घुसने का या फिर डस्ट घुसने का चांसेस है। लेकिन इसको अगर आप पोर्टेबल कहीं पे फिक्स नहीं कर रहे, इसको ले जाइए, इसमें कुछ घुसने का चांस नहीं है, इसमें होल भी कम है। इसलिए अगर परमानेंट फिक्स कर रहे हैं तो ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप इधर उधर ले जाते रहते हैं तो ये वाला बोर्ड अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें डस्ट और पानी घुसने का चांसेस कम है, तो ख़राब जल्दी नहीं होगा। अभी इसके बाद यहाँ पे तो हो गया, इसकी कुछ है नहीं। मेन चीज़ है इलेक्ट्रिकल कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, समझने की बात है। पहली बात, यहाँ पे 2 वायर आएगा हम लोगों का अल्टीमेटली, एक है फेज़, एक है न्यूट्रल। फेज़ जो होगा वो रेड कलर का होगा, और न्यूट्रल होगा ब्लैक कलर का। तो ब्लैक कलर में न्यूट्रल है, इसमें शॉक नहीं लगता है। फेज जो है उसमें शॉक लगता है। तो हम लोगों को क्या करना है, फेज़ को स्विच से घुमाना है, तब स्विच ऑफ होगा तो शॉक नहीं लगेगा, बिजली आगे नहीं जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कनेक्शन पहले से ऐसे वो लोग करके रखते हैं शॉर्टकट के लिए, और दुकान में झुनाने के लिए ये वायर कटते भी नहीं है, ऐसे ही मिल जाता है दुकान में। प्राइस भी बताऊँगा। तो अभी देखिए, ये वायर ये लोग लगा के रखे हैं, इसको काटना है और डायरेक्ट सप्लाई को देना है। लेकिन यहाँ पे कुछ उन लोगों ने कलर मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे फेज़ कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। ये बहुत ही अनसेफ है, क्योंकि न्यूट्रल पे अगर फेज़ आ जाएगा तो बिजली ऑलवेज यहाँ पे रहेगा, तो वहाँ पे शॉक खाने का, मरने का चांस बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर लूज़ है पहले इसको टाइट कर देना है, नहीं तो बाद में ये प्रॉब्लम कर सकता है, टूट सकता है।
ये क्वालिटी देख सकते हैं पीछे, यहाँ पे आपका प्लास्टिक नहीं है, सिरामिक है, बहुत अच्छा क्वालिटी है। अभी देखिए इसको मैं निकाल देता हूँ, आपको पहले से कनेक्शन समझाता हूँ पूरा, तो आपको आसानी होगा, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, पहले से वायर लगा हुआ है थोड़ा। तो देखिए यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ इन दोनों वायर को। हाँ अभी देखिए, एक छोटा सा वायर जंपर वायर लेना है, उस जंपर वायर को कहाँ लगाना है, देखिए कॉन्सेप्ट समझिए पहले। फेज न्यूट्रल यहाँ पे आएगा, न्यूट्रल को ऑलवेज डायरेक्ट होता है, न्यूट्रल नॉर्मली मेन स्विच के बाद ऑलवेज डायरेक्ट ही होता है। तो न्यूट्रल को यहाँ पे एन लिखा हुआ है, न्यूट्रल या फिर प्लग का जो बाएं तरफ पॉइंट है उस पर लगा देना है, ये दोनों ही न्यूट्रल होता है, और ये दोनों फेज होता है, ये अर्थिंग होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रल में पीछे लगा देना है, यहाँ पे न्यूट्रल और यहाँ पे फेज़। अगर आप इसको उल्टा घुमा देंगे टोटल घूम जाता है, क्योंकि दाएं तरफ फेज़ होता है सामने तरफ, बट पीछे बाएं तरफ हो जाता है फेज़, क्योंकि उल्टा देख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे मेंशन लिखा रहता है लाइव न्यूट्रल। तो अब अगर स्विच का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, ऑलवेज पावर देना चाहते हैं, सिंगल सॉकेट का बोर्ड है, सिर्फ स्विच नहीं है, तो डायरेक्टली यहाँ पे न्यूट्रल में ब्लैक वायर और फेज पे रेड वायर लगा सकते हैं। इससे भी आपका यहाँ पे डायरेक्ट चालू सप्लाई हो जाएगा। अर्थिंग में ग्रीन वायर, यहाँ पे हम लोग अर्थिंग यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मोबाइल चार्जर में अर्थिंग नहीं लगता है उतना। करे तो अच्छा है, क्योंकि लैपटॉप चार्जर में अर्थिंग लगता है, लेकिन अभी हमारे पास जो होल्डर से कनेक्शन लेंगे वहाँ पे अर्थिंग का फैसिलिटी है नहीं, और उतना हम लोगों को अर्थिंग यहाँ पे रिक्वायर नहीं है कि मोबाइल चार्जर में और लैपटॉप चार्जर में तो उतना रिस्क नहीं होता है जितना कि वाटर हीटर, इस्त्री, ये सब में प्रॉब्लम होता है, शॉक खाने का, या फिर सोल्डरिंग आयरन, इस सब में शॉक खाने का बहुत चांस रहता है। तो फटाफट से क्या करना है, एक लाइन वायर को हमको ये स्विच के इनपुट में दे देना है, तब क्या होगा, स्विच ऑन करेंगे तब जाके लाइन आगे जाएगा, उसके बाद आगे जाके यह सॉकेट में पहुंच जाएगा, और न्यूट्रल वायर को डायरेक्ट लगा देना है। तो मैं फटाक से इसको जोड़ के आपको दिखाता हूँ। लीजिए आपका सिंगल स्विच सिंगल सॉकेट का बोर्ड रेडी हो चुका है। अब इसमें कितना लोड चला सकते हैं, सिंपली आप पीछे अगर पहले तो देख लीजिए कितना अच्छा दिख रहा है बोर्ड, और यहाँ पे आप 2 पिन टॉप लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अर्थिंग तो नहीं है, तो 3 पिन लगाने का फ़ायदा है नहीं, या फिर आप 3 पिन लगाए तो अच्छा है, क्योंकि 3 पिन में क्या होगा, आपका फेज़ न्यूट्रल घूमेगा नहीं। 2 पिन लगा रहे हैं तो आपको अच्छे से देख के लगाना है कि फेज़ रेड में ही लगना चाहिए, लेकिन 3 पिन में आपको देखने की ज़रूरत नहीं, वो 3 पिन ऑटोमेटिकली फेज़ न्यूट्रल ठीक ही रखेगा, इसलिए 2 पिन से अच्छा है 3 पिन। अब इस पे पीछे कैसे कनेक्शन किया देखते हैं, और इसमें कितना मैक्सिमम लोड लगा सकते हैं। कहने के तो ये स्विच जो है करंट रेटिंग इसमें जो लिखा रहता है आपका सॉकेट और स्विच में 6 एम्पियर, लेकिन इसमें उतना एम्पियर देने से हीट होकर ख़राब हो सकता है, क्योंकि स्विच हर वक्त तो उतना अच्छा नहीं रहेगा, मॉइस्चर जाने से यहाँ पे लूज़ थोड़ा सा कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस बनेगा। बेसिकली आप यहाँ पे 200-300 वाट तक का लोड चला सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं चलाइए, वो स्विच ख़राब हो जाएगा। 100 वाट या 200 वाट मैक्सिमम। तो यहाँ पे फ़ैन भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए रेडी हो चुका है, ये न्यूट्रल गया है, न्यूट्रल वायर आया है, न्यूट्रल डायरेक्ट गया है सॉकेट के न्यूट्रल में, और फेज़ वायर आया है स्विच के सीरीज़ में होकर के सॉकेट के लाइन में। तो अभी स्विच देने पर ये लाइन यहाँ पे आ जाएगा, और लाइन आ जाएगा सॉकेट में, न्यूट्रल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो यहाँ पे आपका न्यूट्रल लाइन मिल गया, ये 230 वोल्ट मिलेगा। यहाँ पे अर्थिंग का कनेक्शन नहीं किया है, अगर यहाँ पे इस बोर्ड का कनेक्शन करेंगे तो यहाँ पे अर्थिंग बोर्ड कनेक्शन करना चाहिए, यहाँ पे अर्थिंग ग्रीन वायर दे के अर्थिंग लाना चाहिए, तब जाके लैपटॉप चार्जर चलाना या सोल्डरिंग आयरन चलाना सेफ है। तो आप अगर ऐसा कुछ चला रहे हैं जहाँ पे अर्थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एग्जांपल हो गया सोल्डरिंग आयरन, इस्त्री, वाटर हीटर, कुछ भी चीज़ इसमें बॉडी में बिजली आने का खतरा है, वहाँ पे चाहिए। मोबाइल चार्जर में प्रॉपर्ली आइसोलेटेड रहता है मोबाइल चार्जर, इसलिए वो सेफ़ है। तो चलिए आप, ये तो सिंगल बोर्ड सिंगल स्विच हो गया, लेकिन सर अगर 2 स्विच 2 सॉकेट हो उसका कनेक्शन तो बहुत जटिल हो जाएगा, उसको समझ लेते हैं। ये देखिए कोना का बेहतरीन तरीके का स्विच है, बढ़िया क्वालिटी का। चलिए इसको समझ लेते हैं। एक बोर्ड हो गया, इसको मैं टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा लगा के। लीजिए हमारा बड़ा वाला बोर्ड भी कनेक्शन रेडी हो चुका है, लेकिन आपको लगेगा यहाँ पे क्या कनेक्शन है, बहुत डिफ़िकल्ट होगा कुछ। बिल्कुल नहीं, एकदम आसान कनेक्शन है। देखिए यहाँ पे अभी अच्छे से समझिए, दोनों को न्यूट्रल चाहिए, दोनों सॉकेट में हमको बाएं तरफ न्यूट्रल चाहिए। यहाँ पे न्यूट्रल, ये दोनों एक ही पिन है, और यहाँ पे भी न्यूट्रल चाहिए, तो दोनों को न्यूट्रल दे देना है। जो सामने बाएं तरफ है वो पीछे क्या है, दाएं तरफ है, या फिर लिखा हुआ है देखिए एन न्यूट्रल, एन और एन। देखिए न्यूट्रल यहाँ पे ब्लैक वाला वायर आया है, न्यूट्रल यहाँ पे गया है एन पे, और यहाँ से एक वायर लूप करके यहाँ पे एन न्यूट्रल पे दिया गया है, न्यूट्रल हो गया। अब अगर फेज़ यहाँ पे डायरेक्ट दे दे, यहाँ पे डायरेक्ट दे दे, तो पावर ऑलवेज रहेगा। हमको स्विच से ऑन ऑफ करना है ना, तो क्या करना है, स्विच में फेज़ दे देना है, दोनों स्विच में फेज़ देने के बाद स्विच से फेज़ निकला, इस सॉकेट में गया, इसका मतलब इस स्विच को ऑन करने से ये सॉकेट ऑन होगा, इस स्विच को ऑफ करने से ये सॉकेट ऑफ होगा।
और इस स्विच को ऑन करने से यहाँ पे सप्लाई 230 वोल्ट आएगा लाइन, ये लाइन जाके आगे चला जाएगा। तो हर एक वायर टाइट दे देना है, लूज नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल कनेक्शन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अभी बारी है इसको घर में लगा के आपको चेक करा के दिखाने की। इसे चेक करने का बहुत कुछ होता है कि वायरिंग प्रॉपर हुआ कि नहीं। वैसे टेस्टर लगा के दाएं तरफ नहीं जलना चाहिए, स्विच दबाने पे जलना चाहिए, इसे चेक करते हैं। चलिए मैं देखता हूँ।